हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे माय न्यू टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका वर्किंग रूल, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका यूज और बाकी ये ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका जस्ट ए लिटिल व्यू कि ये होता कैसे है। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मर का हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। ये आपका है, रेक्टेंगुलर शेप है, इस टाइप से हम बनाते हैं। ये आपका है, ये देखिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वाइल लेफ्ट साइड राइट साइड इस टाइप से सॉफ्ट आयरन कोर का, क्योंकि हमको चाहिए क्या, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइप से एक और बना देते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका यूज होता है कि इसमें वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को घटा सकता है, यानी कि हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना है और लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में। अब ये देखिए, इस पे हम कॉइल को क्या किए, और इसको हम किस चीज से जोड़ देते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं एसी सोर्स। इसको हम जोड़ देते हैं आपको एसी सोर्स से। इसको कहते हैं एसी सोर्स। एसी सोर्स और ये इसको कहते हैं प्राइमरी क्वाइल। ये बना होता है लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है। उस पे क्या करते हैं, ये हम प्राइमरी क्वाइल रैप करते हैं, क्लोजली कंबाइन करते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को हम समझ लीजिए, इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हो उसको हम n, दिस इज अ प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी, तो इसको n p कहेंगे और इनको n s कहेंगे, जिसको कहते हैं सेकेंडरी। दोनों तरफ हम एसी सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिए। ये लेमिनेटेड, एग्जैक्टली ये भी आपको उसी से होगा, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है। ये देखिए NP है तो ये आपका NS हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स। और याद रखिएगा, स्टेप अप इसमें प्राइमरी में कंपैरेटिवली हम ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स डालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि हमको क्या करवाना होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। एक्चुअली में ये क्या करता है, वोल्टेज को कन्वर्ट करता है। मतलब अगर हाई वोल्टेज है, हाई एसी सोर्स, दोनों तरफ से एसी सोर्स है, अगर हाई है तो हाई को लो में करता है और लो रहे तो यानी कि ये क्या करता है, सिंपली याद रखिए, it is a device which is used to
which is used to convert high AC voltage to low AC voltage, or it is used to produce low AC voltage to high AC वोल्टेज। क्या करता है? ये एक डिवाइस है जो कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है। मतलब अगर आपको लो से हाई करवाना है तो उसको कहते हैं, याद रखिए, अगर हाई से आपको लो करवाना है तो उसको कहते हैं स्टेप डाउन। यानी कि ये देखिए, ये क्या है, एसी, ये हाई से लो करता है तो इसको कर सकते हैं हम स्टेप डाउन, और इसको कहते हैं हाई से लो किया, लो से हाई किया तो इसको कहते हैं स्टेप अप। मतलब स्टेप अप मतलब अगर वोल्टेज को बढ़ाना हो, इंक्रीज द वोल्टेज, ये आपका क्या है, डिक्रीज द वोल्टेज। इसको इस तरीके से डिक्रीज द वोल्टेज, इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज द वोल्टेज। तो यानी वोल्टेज को अगर बढ़ाना हो तो उसको स्टेप अप कहते हैं, और वोल्टेज को अगर घटाना हो तो उसको हम नया नाम देते हैं स्टेप डाउन। हाँ, ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो ध्यान से देखिए क्या है, इट इज डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट द हाई एसी वोल्टेज टू लो एसी वोल्टेज, उसी को हम कहते हैं स्टेप डाउन। और इसी इट इज यूज टू प्रोड्यूस लो एसी वोल्टेज टू हाई एसी वोल्टेज, इसको कहते हैं स्टेप अप। एक हुआ स्टेप अप, एक हुआ स्टेप डाउन। अब ध्यान से देखिए इसमें हम करते क्या हैं। अब इसका हम लिखते हैं प्रिंसिपल, ये किस चीज से, हाउ इट्स वर्क। सो प्रिंसिपल it is based on the principle of mutual inductance. It is based on the principle of म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि ये जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब ध्यान से देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे हम एक सेपरेट लेक्चर ले चुके हैं। सो आप उस लेक्चर पे जाइए और आप उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, जिससे इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको समझाने का। अब ध्यान से देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। अब ध्यान से देखिए, एसी सोर्स है। अब एसी सोर्स करता क्या है, एसी सोर्स में करंट का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। हाफ टाइम पीरियड में डायरेक्शन कुछ होता है और अगले हाफ टाइम पीरियड में उसका डायरेक्शन बदल जाता है। तो हाफ टाइम पीरियड में डायरेक्शन बदलने से सिंपल सा बात है, इसमें क्या होगा, इस सर्किट में, यानी इसको प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। जैसे प्राइमरी क्वाइल तो प्राइमरी सर्किट, ये आपका हुआ सेकेंडरी सर्किट। तो इसमें क्या है, तो जब इसमें करंट क्या करेगा, बढ़ेगा या घटेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, जिसके वजह से इसमें फ्लक्स चेंज होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, एसी सोर्स में क्या होगा, डायरेक्शन बदलेगा। और डायरेक्शन जब एसी सोर्स में बदलता है, इसमें एसी
एसी सोर्स में क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा इसका ईएमएफ, मतलब इसका करंट एसी करंट बढ़ेगा और घटेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, और डायरेक्शन चेंज करेगा तो इससे एसोसिएटेड होता है ये मैग्नेटिक फील्ड। क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के केस में हम करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का ये बना होता है, उस पर हम क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल को रैप करते हैं, और भी लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है, याद रखिएगा, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर पे हम प्राइमरी कॉइल लगाते हैं, जिससे ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा, ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है, इससे इससे जो होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसीलिए हम जब भी हमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का जरूरत हो तो हमेशा यूज करते हैं क्या, सॉफ्ट आयरन कोर। यहाँ हम यूज क्या किए हैं, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। अब ध्यान से देखिए, ये प्राइमरी कॉइल है और ये आपका क्या है, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल, ये आपका है प्राइमरी कॉइल, ये आपका है सेकेंडरी कॉइल। अब ध्यान से देखिए, हम करते क्या, इसमें एसी सोर्स में करंट बढ़ा और ये घटा, ये बढ़ने का साइन है, ये घटने का साइन, इससे एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होता है, आपको जैसा कि पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, और फ्लक्स से एसोसिएटेड होता है, ये इससे एसोसिएटेड है, और इससे एक बनता है, आपको हम बताए थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। और जैसा कि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद हम लेंज लॉ पढ़ाए थे, तो जाइए वहां से आपको बहुत क्लियर ये दिखेगा। ध्यान से देखिए क्या हुआ, इसमें प्राइमरी सर्किट में हम क्या किए, करंट को बढ़ाएं घटाएं, जिसकी वजह से फ्लक्स बढ़ा और घटा, ये भी बढ़ा और घटा, इसके चेंज होने से ये चेंज हुआ, और इसके चेंज होने से ये चेंज हुआ, और इसके चेंज होने से ये मुझे मिला जो मुझे चाहिए, क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मिलता है उसी के प्रिंसिपल से, तो बता देंगे, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पे हम सेपरेट लेक्चर लिए, उसमें क्या हम बताए थे कि इस सर्किट में जो करंट चेंज होता है, इसके वजह से दूसरे सर्किट में अगर ईएमएफ जनरेट हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो, तो इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब चेंज इसमें हो लेकिन करंट इसमें प्रोड्यूस हो, म्यूचुअल ईएमएफ हुआ, उसी से करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इस सर्किट में या इस सर्किट में आएगा सर्किट, पहले हम इधर देख रहे हैं, एक होता है स्टेप अप, इधर से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसको कहते हैं, लो से हाई करना है तो इसको कह देते हैं स्टेप अप। एग्जैक्टली इधर से आप देखिए, इसको कह देंगे हम स्टेप डाउन। एक स्टेप अप है और दूसरा स्टेप डाउन है। ध्यान से देखिए, इसमें हम क्वाइल को क्या करते हैं, मतलब क्लोजली कंबाइंड करते हैं, बहुत सारा क्वाइल है, इसका जो क्वाइल होता है इसको एनपी, और याद रखिएगा एनपी जो है नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को एनपी से डिनोट करते हैं, लिख देते हैं एनपी क्या है, एनपी है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स, number of total turns in primary coil, और एग्जैक्टली एनएस क्या है, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल।
सेकेंडरी कॉइल। और ध्यान से देखिए, इसका ईएमएफ जो होगा इसको बोल देंगे ईपी। ईपी क्या है? ईएमएफ इन प्राइमरी सर्किट। और इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे हम ईएस, एस फॉर सेकेंडरी कॉइल। ध्यान से देखिए, तो हम क्या कराते हैं, इसका काम किस तरीके से होता है। पहले हम देखें, एसी सोर्स में करंट क्या फ्लक्चुएट करता है, हाई लो लो हाई, जिसके वजह से उसी से एसोसिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी हाई लो होगा। उसके बाद इसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड। तो ध्यान से देखिए, हम इस सर्किट में क्या करते हैं, करंट को फ्लक्चुएट कराते हैं, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। इसीलिए ये हम कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस वर्ड पे खास जोर दिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस जिस पे हम लेक्चर भी ले चुके हैं, आप उसको जरूर जाके देखिए। तो ध्यान से देखिए, अब समझना बहुत आसान हो गया। क्या है? इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट हाई एसी वोल्टेज, मतलब लो से, मतलब हाई से लो गया तो स्टेप डाउन हुआ, तो उसको ये समझे। और स्टेप अप कब होगा? जब वो लो से हाई जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एनपी पे चर्चा कर रहे थे, तो इस केस में ध्यान दीजिए, इस केस में हम वैसे आपको इन पिक्चर दिखा दिए हैं कि एनपी इज ग्रेटर देन एनएस। जब भी ये ज्यादा हो तो ध्यान से समझिए, स्टेप अप का चांस बनता है। अब इसको इधर बुला लीजिए, तो एनपी डिवाइडेड बाय एनएस इज इक्वल टू, तो जब भी इसका रेशियो 1 से बड़ा हो तो याद रखिएगा ये क्या है, दिस इज सिचुएशन फॉर अ स्टेप अप। और यही जब एन पी डिवाइडेड बाय एन एस लेस देन 1 हो तो इसको कहते हैं अ स्टेप डाउन। सिंपल सा बात है। और इस फिगर में हम ऐसा शो किए हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ध्यान से देखिए, जिससे आपको ये फील आ जाए। अब हम देखते हैं हाउ इट्स वर्क। इसका कंस्ट्रक्शन हम देख लिए, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ये देखिए आपका प्रिंसिपल है, ये आपका डेफिनेशन है कि ये होता क्या है, और बाकी हम इसका क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन। सिंपल सा बेस्ट है, क्या होता है, ये इसका वर्किंग प्रोसेस है। उसके बाद हम इसका वर्किंग प्रोसेस देखेंगे। बाकी हम ये देखेंगे कि स्टेप अप करता कितना है और उसका वैल्यू, क्योंकि वैल्यू जो है कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, वो जो कि इस पे डिपेंड करता है। ध्यान से देखिए, अब हम इसका सिंपली क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद वर्किंग रूल। वर्किंग रूल तो वैसे हम समझा दिए, बाकी आपको मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत होगा इसको समझने में। सॉफ्ट आयरन कोर है, अब यही लिखेंगे। अगर कंस्ट्रक्शन में हमको लिखना है क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर पे हम क्या करते हैं, दो अलग अलग टू आर्म्स ऑफ द आइदर साइड, दिस फर्स्ट साइड को हम प्राइमरी देते हैं, अनदर साइड को सेकेंडरी। इस पे हम क्या करते हैं, इस एक क्वाइल रैप करते हैं, जिस क्वाइल का नाम हम दिए हैं प्राइमरी क्वाइल, और इस सेकेंड वाले का नाम हम दिए हैं सेकेंडरी क्वाइल। और इसको हम एसी सोर्स से जोड़ दिए हैं, ये लिख लीजिए, एसी सोर्स लिख लिए। एसी सोर्स जैसा कि आपको पता है 220-50 हर्ट्ज, और इसका एसी सोर्स से हम जो, और सेकेंड वाले जो सेकेंडरी क्वाइल है उसको भी हम एसी सोर्स से हम कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग रूल। आइए अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, इसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो ध्यान से देखिए, इट इज कंसिस्ट it consists
it consists of it consists of laminated soft iron core. It consists of laminated soft iron core. Two coil are bounded. Two coil are bounded at the end of, ये देखिए, two coil are bounded at the two arms of laminated soft आयरन कोर. किसी ध्यान से देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर. टू क्वाइल एक है, इसको प्राइमरी और दूसरा का सेकेंडरी. वन इज कनेक्टेड with AC source. One is connected with AC source it is इसको क्या कहते हैं, इसको प्राइमरी. वन इज कनेक्टेड विथ AC सोर्स, AC सोर्स से कनेक्टेड है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी. Coil. And other is connected with external circuit called सेकेंडरी कॉइल. एक को प्राइमरी कॉइल कहते हैं और दूसरा सेकेंडरी कॉइल. यह बना किस चीज से होता है, हमेशा याद रखिएगा, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का ही बना होता है. इट कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर. टू कॉइल, दो कॉइल है. टू कॉइल आर बाउंडेड एट द टू आर्म्स ऑफ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर. वन इज कनेक्टेड विथ AC सोर्स, AC सोर्स के साथ है, इसका नाम क्या देते हैं, प्राइमरी कॉइल. एंड अदर इज कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल सर्किट. एक्सटर्नल सर्किट है ये बाहर वाला एक्सटर्नल, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं. तो ये हम इसका क्या देखें, कंस्ट्रक्शन. अब हम देखेंगे इसका वर्किंग रूल, हाउ इट्स वर्क. आइए अब वर्किंग रूल देखेंगे. कंस्ट्रक्शन देखें, अब हम वर्किंग रूल देखेंगे. हाउ इट्स वर्क, ये काम कैसे करता है. मेजरली काम यही है कि ये काम कैसे करता है. ये हमको अगर समझ में आ जाए, ये आपको जो समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा. यही मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो दिखता है और क्या है ये भी आपको पता है. वोल्टेज बढ़ाना है, वोल्टेज घटाना है, ये आपको फिगर में. इसको अगर प्राइमरी कॉइल कहते हैं तो इसको एक और लिख लीजिए, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट.
तो इसको हम क्या कर देंगे, सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट। अब ध्यान से देखिए इट काम कैसे करता है। ड्यू टू AC सोर्स, ड्यू टू AC सोर्स किससे कनेक्टेड है, ध्यान से देखिए, प्राइमरी सर्किट से। ड्यू टू AC सोर्स इज कनेक्टेड, ध्यान से देखिए, AC सोर्स किससे कनेक्टेड है, प्राइमरी सर्किट से। ड्यू टू AC source is connected with primary circuit, connected with primary circuit, current varies in primary circuit। प्राइमरी सर्किट क्या किए, इसको प्राइमरी सर्किट को AC सोर्स से कनेक्ट किए, जिससे AC सोर्स के वजह से प्राइमरी सर्किट में क्या हुआ, करंट वेरी किया। करंट वेरीज इन प्राइमरी सर्किट, करंट वेरीज विथ टाइम, करंट वेरीज विथ टाइम। करंट जो है टाइम के फंक्शन के साथ ये वेरी कर रहा है। ड्यू टू AC सोर्स इज कनेक्टेड विथ प्राइमरी सर्किट, करंट वेरीज विथ टाइम इन प्राइमरी सर्किट। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या हुआ, करंट वेरी किया। अब ध्यान से देखिए ये जो आपका है क्वाइल में अब क्या होगा, यह स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इसमें क्या होगा, इसमें करंट वेरी करेगा तो इसमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड। सिंस magnetic field and magnetic flux, magnetic field and magnetic flux associated with both of the coil, associated with coil, इसमें लिख लेते हैं सेकंड में both of the coil, ब्रैकेट में both of these coil। Since magnetic field and magnetic flux associated with coil, then magnetic field magnetic flux varies with time। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
और मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के थ्रू चेंज करेगा विथ टाइम। अब ध्यान से देखिए, फ्लक्स चेंज किया, अब ध्यान से यहां तक पहुंचे तो क्या हुआ, देन induced EMF, induced in both या प्रोड्यूस, induced ज्यादा अच्छा लगेगा, produced in both primary and secondary coil। induced EMF induced ज्यादा अच्छा, प्रोड्यूस ने, induced EMF induced in both सर्किट, दोनों सर्किट में क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। यही तो हम चाहते हैं। क्या किए, ड्यू टू एसी सोर्स को किससे किए कनेक्ट, प्राइमरी से। एज ए सेम रिजल्ट इधर से भी एसी सोर्स है। एसी सोर्स जब क्या मतलब टाइम के साथ इसका करंट क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करेगा, तो क्या करना है, ड्यू टू एसी सोर्स इज कनेक्टेड विथ प्राइमरी सर्किट, करंट वेरीज विथ टाइम इन प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी में होगा तो समझिए सेकेंडरी में भी होगा, इधर जो चल रहा है उधर भी वही चलेगा। बस फर्क क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ दिस एनपी फॉर एनपी का हम बताए थे, एनपी क्या है, हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सर्किट। एनएस क्या हो, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स, वो हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद क्या, सिंस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्वाइल, बोथ ऑफ द क्वाइल, दोनों से एसोसिएट होता है, देन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स वेरीज विथ टाइम, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन बोथ सर्किट, दोनों सर्किट में। कौन कौन लिख देते हैं साइड में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों सर्किट में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और यही ईएमएफ कोई स्टेप अप होगा और दूसरा स्टेप डाउन होगा। तो ध्यान से देखिए इट्स वर्क कैसे करता है। हम दोनों में एसी सोर्स यूज किए हुए और दोनों में क्या होता है, करंट चेंज करता है। करंट चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, जैसा कि आपको पता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, और वो दोनों सर्किट में होता है। नोट, इवन इन प्राइमरी सर्किट इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी सर्किट। तो हम क्या करते हैं, इट्स वर्किंग रोल ड्यू टू एसी सोर्स कनेक्टेड विथ प्राइमरी सर्किट, current varies with time in primary circuit, since magnetic field and magnetic flux connected with coil, both of these coil, then the magnetic field and magnetic flux varies with time, then induced EMF is induced in both circuit, primary as well as secondary। याद रखिए, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, दोनों में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और इसका दोनों का अब हम वैल्यू लिखेंगे, सिंपल सा बात है। इट्स वर्क कैसे करता है अब हम देखेंगे, कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एफिशिएंसी क्या होगा, एन का वैल्यू, और इसमें इसका एफिशिएंसी देखेंगे और इसका वैल्यू देखेंगे। ध्यान से देखिए, ये वर्किंग रूल ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक बार फिर से बता देते हैं। क्या किए, इस सोर्स में, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है कंपैरेटिवली विथ सेकेंडरी, प्राइमरी में ज्यादा होता है कंपैरेटिवली विथ सेकेंडरी। और ये टाइम, जो करंट है, टाइम के फंक्शन होता है ना, टाइम बढ़ता है उसके हिसाब से, dv/dt, तो उस हिसाब से लेंगे di/dt, करंट बढ़ता है और घटता है, जिसके वजह से इसका फ्लक्स इसमें एसोसिएटेड जो होता है वो बढ़ता है और घटता है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है बोथ ऑफ द कॉइल, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कॉइल। सो अब हम देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। इंपॉर्टेंट इतना ही है, और आगे हम देखेंगे व्हाट इज इट्स वैल्यू।
हो गया 10 रुपए एक्स्ट्रा लगा। आइए देखते हैं हाउ इट वर्क्स। तो देख लिए, अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसा कि हम बताए थे एन पी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सर्किट। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सर्किट, समझिए लेट एन पी, हम पहले बता चुके हैं फिर भी लिख देते हैं। एन एस क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी सर्किट। अब ध्यान से देखिए हाउ इट वर्क्स। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे, एक बार इसका इक्वेशन लिखेंगे, जैसा कि हम आपको किरचॉफ्स लॉ, लूप लॉ सब कुछ बता चुके हैं, वो हम इस पे लगाएंगे। और ध्यान से देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस में होता क्या है इसका, ध्यान से देखिए डी फाई फ्लक्स बाय dt, हम कहते हैं कि ये टाइम का फंक्शन होता है। तो यहां से जो बनेगा इसका ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ को कहते हैं एन पी फॉर प्राइमरी। और ये देखिए डी फाई बाई डी टी, इसको पढ़िए, पढ़ने आना चाहिए, इसको याद रखिए। एन पी, पी से प्राइमरी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और यहां देखिए डी फाई बाई डी टी, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो क्या है, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है, या इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैथ के लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़िएगा, फ्लक्स, चेंज ऑफ द फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज कर रहा है। और यहाँ पे भी वही यूज करेंगे, तो हम दोनों के लिए अलग अलग लूप लॉ लगाएंगे और किरचॉफ्स लॉ, जो कि हम पहले बता चुके हैं, आप उस लेक्चर को देख लीजिए। तो लूप लॉ और किरचॉफ्स लॉ दोनों हम इस पे लगाएंगे। इसके लिए अलग इक्वेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे फोर प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट के लिए ये लिखेंगे, तो इसका इक्वेशन है, इसमें ध्यान से देखिए, इसका इक्वेशन लिख रहे हैं, इसका, फिर हम उसका लिखेंगे, उसके बाद हम दोनों को आपस में डील करेंगे। उसके बाद हमको क्या चाहिए, स्टेप अप और स्टेप डाउन का वैल्यू, जो कि बोर्ड पॉइंट, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब तक जो चल रहा था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, अब जो चलेगा आगे वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, इसमें हम लूप लॉ लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉ। इसका देखिए कुछ भी इसका ईएमएफ होगा, इसका मान लीजिए ईएमएफ ईपी है, ध्यान से लिख देते हैं यहाँ पे ईपी, लेट कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम सारा टर्मोलॉजी हम पहले डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। ईपी, इसको कहते हैं आरएमएस, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, जो एग्जैक्ट होता है। जैसे अगर एग्जैक्ट उसका ईएमएफ ये है, तो उसका अगर हम आरएमएस निकालते हैं तो आरएमएस क्या हो जाता है, ई नोट डिवाइडेड बाय रूट 2, याद रखिएगा। ये अगर किसी का एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट आपको किसी का ईएमएफ पता हो और उसको आपको आरएमएस निकालना हो, तो आरएमएस, क्योंकि देखिए एसी सोर्स होता है, एसी में करंट का वैल्यू हमेशा चेंज करते हैं, इसीलिए हम एसी सोर्स इसमें हम हमेशा लगाते हैं, क्योंकि ये डीसी में नहीं होगा। ये आपको ईएमएफ जो जनरेट होता है वो डीसी में नहीं होगा। एसी इज मोर एफिशिएंट और मोर कन्वीनियंट देन डीसी, इसीलिए हम एसी हर जगह यूज करते हैं। एसी में क्या होता है, इसका जो
हमको क्या चाहिए, चेंज चाहिए, फ्लक्स में चेंज चाहिए, जो कि आपको डीसी नहीं दे सकता है। वो हम आगे भी देखेंगे एसी और डीसी में क्या फ़र्क है। अभी हम फिलहाल इतना आप समझिए कि एसी है इसके लिए, तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में, इसका जो करंट होता है वो हमेशा वेरी करते रहता है। तो इसमें हम एक RMS निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर। पहले क्या करते हैं, बहुत सारा उसका वैल्यू है तो इसका EMF होगा, उसको क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, फिर उसको मीन निकालते हैं, फिर उसका रूट करते हैं। सिंपल सा बात है इस टाइप से, तो उससे ये वैल्यू आता है, इसीलिए इसका नाम हम RMS रखे हैं। पहले स्क्वायर करते हैं, बहुत सारा डेटा आता है, बहुत सारा डेटा, सबका स्क्वायर किए, समथिंग डेटा समझिए E1 E2 E3 इस टाइप से कुछ आता है, E4 ऐसा कुछ, वो हम आगे बताएंगे। ऐसा है, सारा का स्क्वायर किए, उसके बाद क्या किए, मीन निकालते हैं, मीन। अब ध्यान से देखिए, अगर 1 2 3 4 और अगर 3 4 और ई अगर 5 डेटा है तो 5 से डिवाइड किए, तो क्या किए, पहले स्क्वायर किए, तो क्या हुआ, स्क्वायर इस साइड से पढ़िए, यहां से नहीं शुरू हो जाइए, उल्टा डायरेक्शन में जाइए, दिस वे। पहले क्या किए, स्क्वायर किए, पहले स्क्वायर किए, उसके बाद किए उसका मीन निकालें, इसमें कितना टर्म है 5, तो ये हुआ उसका मीन, स्क्वायर का मीन। और उसके बाद क्या किए, ये रूट ओवर किए, तो इसी को पढ़ते हैं हम लोग RMS। तो RMS में ध्यान से देखिएगा, पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन निकालते हैं, उसके बाद फिर हम उसका रूट ओवर कर देते हैं, तो इसीलिए इसको पढ़ते हैं RMS। तो ये हम AC में आगे हम डील भी करेंगे, इसीलिए हम हमेशा AC यूज करते हैं। तो ये जो है एग्जैक्ट नहीं होता है इसका कुछ भी, इसलिए फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए तो हम इसको यूज करते हैं AC को, DC को हम यूज नहीं करते हैं। इट इज मोर एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट देन DC। AC इज मोर कन्वीनियंट, और इसको आप बहुत दूर तक इसका फ्रीक्वेंसी को, इसका वोल्टेज बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर, लेकिन आप उसका नहीं बढ़ा सकते हैं। यही आपका DC रहता तो उसमें चेंज आप नहीं कर सकते हैं। सो इससे आपको ये भी फील आ रहा होगा कि AC क्यों यूजफुल है ज़्यादा, वो हम आगे देखेंगे। दोनों के बीच में बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर भी पूछ लेता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम इसको देखते हैं, ये EMF है, और इसका अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका सेकेंडरी होगा, तो E उसको S बोल देते हैं, इसको भी लिखेंगे RMS। इधर से पढ़िएगा इसलिए एरो इस टाइप से दिए हैं, EMF ऑफ सेकेंडरी सर्किट। अब हम ये सारा टर्मिनोलॉजी को डिफाइन कर लिए, लेट बी दिस दिस दिस। अब हम इक्वेशन लिखेंगे, तो ये अगर आप ध्यान से लिख लिए हो तो अब हम इक्वेशन इसका लिख सकते हैं। इस सर्किट का लिखेंगे, उसके बाद हम फिर इस सर्किट का लिखेंगे। आई होप आप लिख लिए हो, सिंपल सा बात है। इसका जो EMF है उसको RMS बोले हैं, RMS का हम वैल्यू भी बताए हैं। अब हम ध्यान से देखते हैं ये काम कैसे करता है। अब इक्वेशन लिखेंगे, जो भी हम लिखे जल्दी से लिख लीजिए क्योंकि मेरे पास जगह कम होता है। अब लिखेंगे फॉर प्राइमरी सर्किट। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे, प्राइमरी सर्किट का इक्वेशन हम लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसका EMF क्या है, EP फॉर प्राइमरी माइनस इसका इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू क्या हुआ, इसका देखिए NP है तो इसका क्या हो जाएगा NS, S फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और इसमें क्या पढ़ेंगे d∅/dt, चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखिएगा, चेंज ऑफ फ्लक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, लिख देते हैं नीचे, चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको पढ़ते हैं
चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आपका आ जाएगा, ध्यान से देखिए, एनपी, और यहां से आ जाएगा एनपी डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है यहाँ पे, याद रखिएगा, डी फाई फॉर फ्लक्स, बी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। टाइम के रिस्पेक्ट में देख लिए, हमेशा याद रखिएगा, फ्लक्स हम पहले भी बता चुके हैं। अब ये इक्वेशन क्या आ गया, टोटल जीरो, ये हम पिछला लेक्चर में भी बताए थे, ये इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन फर्स्ट आया। अब हम इक्वेशन उसके लिए लिखेंगे फॉर सेकेंडरी सर्किट, उसके लिए भी लिखेंगे, तो वो हो जाएगा ई, क्योंकि दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ये हम पहले बता चुके हैं हाउ इट्स वर्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ई एस फॉर सेकेंडरी। अब ध्यान से देखिए, इसका दोनों का फेज डिफरेंस अपोजिट होता है, तो ध्यान से देखिए, इसका हो जाएगा एन एस फॉर सेकेंडरी। तो अब ध्यान से लिखिए, इसमें निगेटिव साइन आप लगा दीजिए, ये निगेटिव साइन ये बता रहा है, नेगेटिव साइन indicate phase difference between primary circuit, phase difference between primary circuit and सेकेंडरी सर्किट। क्या है, निगेटिव साइन जो यहां बता रहा है, यहां पे निगेटिव साइन नहीं लगाएं, यहां पे ये बता रहा है निगेटिव साइन, क्या बता रहा है, इट इंडिकेट्स द फेज डिफरेंस, वो आपको एसएचएम में पढ़ाएंगे, फेज डिफरेंस। अभी बस इतना याद रखिए कि इसका फेज डिफरेंस जो है प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट के बीच में पाई का होता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन है, बाकी dt है बराबर जीरो। अब देखिए, ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ध्यान से देखिए, डी फाई बाई डी टी दोनों से हम कॉमन लेंगे और इसके हेल्प से हम रिलेशन लाएंगे ई एस, ई पी, एन पी और एन एस में। सिंप्लीफाई, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we will get। अब देखिए, दोनों को डिवाइड कीजिए आपस में, हमको क्या मिलेगा एक बार लिख लीजिए, हम डिवाइड करके डायरेक्ट बता देते हैं आपको। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कीजिए, देखिए आपको क्या मिलता है। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ईपी, पी फॉर प्राइमरी, एन पी डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और यहां से आ जाएगा ई एस, एन एस सेकेंडरी, डी फाई बाई डी टी, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करें, एक दूसरे को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा ई पी बाई ई एस, और इसमें आ जाएगा
यहाँ एक और नेगेटिव साइन था, वो हम पहले बताए थे, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से NP डिवाइडेड बाय NS आ जाएगा बराबर 0। d5/dt दोनों में कॉमन है तो डिवाइड हो जाएगा। क्या किए हम, सिंपली लिख देते हैं, डिवाइड कर दिए। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा EP बाय ES दैट इज इक्वल टू माइनस साइन, यहाँ से आ जाएगा NP डिवाइडेड बाय NS बराबर 0, और यहाँ से आपको मिल जाएगा EP बाय ES इज इक्वल टू NP बाय NS। ये आपका आ गया फाइनल रिजल्ट। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसको थोड़ा सा और डील कीजिए, और डील कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा EP NS, और यहाँ से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा ES और यहाँ से NP, ये भी आ जाएगा। और यहाँ से अगर इसको और थोड़ा सा डील कीजिए तो और आ जाएगा आपका क्या, ध्यान से देखिए, हमको क्या चाहिए इसका EP, तो EP को रख देते हैं, बाकी को हम इधर ले लाते हैं। ES बाय NP डिवाइडेड बाय NS, ये आपका हो गया अब रिजल्टेंट। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक निगेटिव साइन आएगा, यहाँ देखिए निगेटिव निगेटिव, इस वजह यहाँ से अगर निगेटिव रखिएगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। निगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि फेज डिफरेंस 180 का है। फेज डिफरेंस किसके किसके बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में। फेज डिफरेंस बिटवीन, ये देखिए यहाँ से निगेटिव निगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ से यही पॉजिटिव ये निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट will be पाई और 180। ये आप स्टार में लगा लीजिए कि ये आपको कुछ निगेटिव साइन कुछ बताने, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट विल पाई या 180, और यहाँ से आपका आ गया ये। तो ये ध्यान से बताइए। अब ये हम पहले बता चुके हैं कि ये जो होता है इसको स्टेप अप कहते हैं, इसको स्टेप डाउन कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया ओवरऑल रिजल्ट। अब हम इसको, इस लेक्चर को थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन आपको कंटेंट पूरा मिलेगा, इसका भरोसा आप रखिए कि कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, चाहे लेक्चर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी कंटेंट हम छोड़ेंगे नहीं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेगेटिव साइन क्या कह रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट विल बी पाई दैट इज 180। सो आई होप कुछ बचा हो तो और देखते हैं। आइए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब जो हमारा रिजल्ट आया, इतना सारा मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आया, इंपॉर्टेंट वही है। रिजल्ट आपका आया ये जो नीचे वाला आया। अब यहीं से देखते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन का कहानी यहीं से शुरू होता है। पहले रिजल्ट जो आया वो इंपॉर्टेंट है। अब कैसे आया ये तो अब हम देखें। रिजल्ट क्या आया, EP
ईपी का वैल्यू यानी कि प्राइमरी सर्किट में ईपी का वैल्यू आया नेगेटिव साइन ऑफ ई एस बाय एन पी बाय एन एस। अब ध्यान से देखिए, ये आपका हुआ अब इम्पोर्टेंट। ये देखिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये इम्पोर्टेंट। अब इसमें ध्यान से देखिए कि स्टेप अप और स्टेप डाउन कब होगा। यहाँ तो हम जैसा लिख दिए, लेकिन ये वाला थोड़ा सा यहाँ चेंज है। यहाँ पे P के जगह पे यहाँ पे P हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे P नहीं, यहाँ पे S हो जाएगा। ऊपर S होगा, नीचे P हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा S और यहाँ पे क्या हो जाएगा P, बाकी सारा चीज। और वो कैसे होगा वो हम आपको यहाँ दिखाते। अब ध्यान से देखिए, EP का वैल्यू यहाँ से आया नेगेटिव साइन ES NP बाय NS। अब सोचिए, अब इसका वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो तो क्या होगा। सिंपल सा बात है, ये अगर 1 से बड़ा हो NP बाय NS इज ग्रेटर देन 1 तो ये हो जाएगा स्टेप अप, तब ये हो जाएगा स्टेप अप। और यही अगर NP बाय NS, यहां से ध्यान से देखिए NP बाय NS, यहां से देख रहे थे ये फॉर्मूला है स्टेप अप और स्टेप डाउन का कहानी तो हम पहले देख चुके थे। अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला एक तो ये है और दूसरा एक और फॉर्मूला आएगा कि इसीलिए फॉर्मूला समझ लीजिए, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इसमें प्राइमरी, अब यहाँ हम सेकेंडरी का अगर रखें ES अगर हम रखें तो क्या हो जाएगा ES, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा EP इंटू NS डिवाइडेड बाय NP, AM माइनस है। सिंपल सा बात है कि करंट आया और बाहर से निकला सेकेंडरी, तो ये आपका अब न्यू फॉर्मूला हो गया। बहुत सारे इसमें फॉर्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है VI, इसी से अब क्वेश्चन सारा आएगा। देखिए सेकेंडरी में जो आया, प्राइमरी में जो भी हम करंट डाले लास्ट में वो सेकेंडरी में आया, तो ये देखिए अब यहाँ से स्टेप अप और स्टेप डाउन का कहानी शुरू हो रहा है। ES नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन हम जैसा लिख दिए, फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट इज पाई। इसका फेज डिफरेंस कितना है, पाई। फेज डिफरेंस लिख देते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन टू सर्किट, बिटवीन these two circuit, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बिटवीन सर्किट पाई और 180। ये नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है। और फाई जैसा कि हम बता चुके हैं, फाई क्या है, ये डी फाई, ये क्या है मैग्नेटिक बी फ्लक्स एसोसिएटेड विथ बोथ। ये जो फ्लक्स है ये सारा, इसमें नंबर ऑफ जितना टर्न्स है सारे का अलग अलग फ्लक्स है। तो ध्यान से देखिए, ये आया EP NS बाय NP। अब ध्यान से देखिए, ये अगर बहुत ज्यादा, ये 1 से अगर बड़ा हुआ तो स्टेप अप, यानी NS बाय NP, NS बाय NP is greater than 1, then it is works as a step up, it works as a step up। और यही अगर NS बाय NP लेस देन 1 हो तो ये हो जाएगा आपका स्टेप डाउन। तो ये स्टेप अप स्टेप डाउन सारा हम देख लिए, यही इंपॉर्टेंट है, इसका सारा कंटेंट हम देख लिए। अब एक चीज और पूछ देता है, कभी कभी एफिशिएंसी पूछता है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी को इससे डिनोट करते हैं, लिख देते हैं एफिशिएंसी ऑफ
ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, जो बाहर निकला उसको क्या कहते हैं, आउटपुट। तो समझिए कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इंटू 100, इसी को एफिशिएंसी कहते हैं। तो आउटपुट क्या है, यहाँ पे आउटपुट है जो बाहर निकल रहा है, तो NS और ES सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय NP और EP इंटू 100, ये आपका हो गया एफिशिएंसी। और जो यहाँ से ध्यान से देखिए, जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उस केस में ये एफिशिएंसी उसका 100% होता है, जिसके वजह से NP और EP बराबर NS और ES बराबर होता है। ये कब होता है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। ये आपका आइडियल ट्रांसफार्मर का केस होता है। इफिशियंसी कुछ भी नहीं होता है, आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100। सिंपल सा बात है, आउटपुट क्या है, NS ES डिवाइडेड बाय NP, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। तो ये देखिए आउटपुट इतना आया, सिंपल सा बात है, जो आउटपुट होगा फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला है लेकिन ये फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है कि आउटपुट कितना मिलता है, वही इंपॉर्टेंट होता है। और यहां से आप ध्यान से देखिए, NS बाय NP अगर 1 से ज्यादा हो तो स्टेप अप और 1 से कम हो तो स्टेप डाउन, ये आपका मेन कहानी है। तो यहीं से एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100। और यहां से ध्यान से देखिए आउटपुट क्या है, NS बाय ES डिवाइडेड बाय NP इंटू ES इंटू 100। कोई आइडियल वोल्ट ट्रांसफार्मर जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। सो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में होता है ये 100% हो जाएगा ना, एफिशिएंसी उसका 100% हो जाएगा। अब ये देखिए फाई क्या था, फ्लक्स। आई होप ये लेक्चर थोड़ा लंबा गया है, हम कोशिश किए इसमें सारा कंटेंट आपको दें। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।